वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूँ। और आप लोग देख पा रहे हैं मैं निफ्टी के डेली चार्ट आप लोगों के सामने ओपन करके रखा है। फ्रेंड्स, अगला हफ्ता निफ्टी में क्या हो सकता है, क्या पॉजिटिव पॉइंट क्या नेगेटिव पॉइंट निकल रहा है, उसका चर्चा करने से पहले मैं एक बार पिछला हफ्ता हमें क्या देखने को मिला और हम लोगों का एनालिसिस क्या था एक बार ये देख लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं पिछले 3-4 हफ्ता से आप लोगों को यही कह रहा था कि बाज़ार एक दायरे के अंदर फंसा हुआ है, पर उसके बावजूद भी मैं बाज़ार के ऊपर बुलिश हूँ और मेरे को ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि बाज़ार नीचे टूट जाएगा। मैं यही कहता रहा कि बाज़ार ऊपर की रेंज काटना चाहिए। अगर नीचे का रेंज कटेगा 15,600 कटेगा तो हम लोग जाएंगे शॉर्ट पे, पर ऐसा उम्मीद मेरा नहीं था। ये आप लोगों को मालूम है, मैं पिछले 3-4 हफ्ता से एक ही बात कह रहा था और उसका नतीजा आप लोगों को इस हफ्ता देखने को मिला। बाजार ऊपर में 15,900 का जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बनाया था उसको बाजार काटा है और काट के करीब 450 पॉइंट का रैली ऑलरेडी बाजार दिखा चुका है, वो भी सिर्फ 2 से 3 दिनों के अंदर। इतना बढ़िया मूवमेंट हमें बाजार में देखने को पिछला हफ्ता मिला है और मेरा आप लोगों को सिर्फ बाय ऑन डिप्स का ही मैं आप लोगों के साथ बात किया था ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के लिए। तो उम्मीद ये कर रहा हूँ इस हफ्ता आप सभी लोगों को, जो लोग हमें फॉलो करते हैं, सभी लोगों को अच्छा खासा मुनाफा बना हुआ होगा। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आने वाला हफ्ता में क्या क्या पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट निकल रहा है। पर उसके पहले आप लोगों को एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और जो लोग टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं वो लोग वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9830336644 दिया हुआ है, उस नंबर पे व्हाट्सएप के जरिए या फ़ोन करके मेरे साथ संपर्क कीजिए। फ्रेंड्स, आने वाला हफ्ता में हम लोगों को जो देखने को मिल रहा है, पहले इधर पे देखिए। मैं इस ट्रेंड लाइन का जिक्र पिछले कहीं वीडियो में किया। इस ट्रेंड लाइन को बाजार नीचे की तरफ काट दिया था, ये भी आप लोगों को बताया था। साथ साथ ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्रेंड लाइन काटने से ट्रेंड ख़त्म नहीं होता कभी भी। मैं हमेशा अपना वीडियो में ये बात कहता हूँ कि ट्रेंड काटने के लिए पिछला जो लो होता है उस लो को काटना ज़रूरी है, तभी ट्रेंड रिवर्स करता है। जब तक ये लो नहीं कटता है तब तक ट्रेंड रिवर्स नहीं करता है। यहाँ पे ये जो लो 18 जून को बना था 15,450 का लो, बाजार इस बार क्या किया, ट्रेंड लाइन के नीचे गया, काफ़ी दिन सस्टेन किया, एक नया लो भी बनाया 28 जुलाई को और वो लो 15,513 का, पर इससे ऊपर इससे नीचे नहीं गया। इधर पे ही संकेत बाजार दे दिया था कि बाजार ऊपर जाने वाला है। उसके बाद बाजार फिर से ये ट्रेंड लाइन के ऊपर आ पहुंचा और फिलहाल ट्रेंड लाइन के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड है। इसमें 2020 मार्च का लो है, इसमें 2020 सितंबर का लो है, 2-3 मेजर लो इसमें जोड़ा गया है, लेके ये ट्रेंड लाइन बनाया गया है। तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर फिलहाल बाजार चल रहा है, ये एक अच्छा खासा पॉजिटिव पॉइंट है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जो ये जो जोन था, जिस जोन के अंदर पिछले 5-6 हफ्ता से बाजार ट्रेड कर रहा था और इस ट्रेंड लाइन के नीचे फिसल गया था, कैसे बाजार इस ट्रेंड लाइन को या इस जोन को काटा है। पहला तो इस जोन को काटा है मार्केट 3 अगस्त को, और वो काटा है ऐसे मामूली नहीं। इधर पे एक 15,914 से लेके 15,892 मतलब 15,892 से लेके 15,914, ये एक 22 पॉइंट का गैप बनाया जो मैंने ब्लू कलर से मार्क किया है। इस गैप को बना के बाजार इस रेंज को काटा है, तो हम लोग आराम से इस गैप को ब्रेक एवे गैप कह सकते हैं, आराम से ब्रेक एवे गैप कह सकता है। एक ब्रेक एवे गैप का सहारा लिया बाजार, सहारा लेके बाजार इस रेंज को काट दिया ऊपर की तरफ।
ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मेरा फ्रेंड्स, मैं कह रहा हूँ ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और इसके साथ साथ ये जो ट्रेंड लाइन के ऊपर फिर से आया, इधर पे भी बाजार एक गैप बनाया। ये गैप बनाया बाजार अगला दिन ही, मतलब 4 अगस्त को बनाया, और ये गैप है 16,146 से लेके 16,176 के भीतर 30 पॉइंट का गैप है। ब्रेक अवे गैप के बाद जो दूसरा गैप बनता है उसे रन अवे गैप कहता है। तो हम लोग आराम से इसे रन अवे गैप का दर्जा दे सकते हैं। फिलहाल बाजार ये दोनों गैप को मेंटेन कर रहा है, और दोनों गैप को मेंटेन करके बाजार ऊपर की तरफ फिलहाल ट्रेड कर रहा है। अभी ये दो जो गैप बना के बाजार चल रहा है, ये बाजार के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट माना जाएगा। इसके साथ साथ क्या देखने को मिल रहा है, इसके साथ साथ देखने को मिल रहा है ये जो पुराना डाउन स्विंग था, जो कि जो टॉप पुराना बना था 16 जुलाई को, 16 जुलाई को 15,962, और उसके बाद ये जो लो बना था 28 जुलाई को 15,513, ये जो डाउन स्विंग हुआ था, इस डाउन स्विंग का अगर 161.8% हम लोग देखेंगे तो वो आता है 16,239 पे। बाजार इस लेवल को काटा है, इस लेवल के ऊपर बाजार लगातार 2 दिन क्लोजिंग दिया है, और आज फ्राइडे के दिन भी बाजार का जो क्लोजिंग आया, स्क्रीन क्लोजिंग आया 16,250 के ऊपर, और जो एवरेज क्लोजिंग आया वो 16,238, मतलब इस लाइन के ऊपर ही आया है। और ये साथ साथ वीकली क्लोजिंग भी है, डेली क्लोजिंग के साथ साथ। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। 161.8 को काट दिया है, अगला पड़ाव काफ़ी ऊपर आ जाएगा, 261.8 पे आ जाएगा, जो कि अभी काफ़ी ऊपर है फ्रेंड्स। तो ये एक मतलब पॉजिटिव पॉइंट हमें नज़र में आ रहा है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को मूविंग एवरेजेस का जिक्र करूँगा। जो 20 मूविंग एवरेजेस फिलहाल खड़ा है 15,879 के ऊपर, और 50 मूविंग एवरेजेस फिलहाल खड़ा है 15,788 के ऊपर। और देखिए दोनों मूविंग एवरेज अपवर्ड है, और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज से काफ़ी ऊपर है, और प्राइस दोनों मूविंग एवरेज से काफ़ी ऊपर है। पिछले कई दिनों से आप लोग देख पा रहे हैं कि ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज फ्लैट हो चुका था। इसका जिक्र मैंने अपना वीडियो में किया था, पर साथ साथ ये भी बार बार कहा था मैंने कि 50 मूविंग एवरेज को देखिए, 50 अपवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है, ज़्यादा कोई सोचने का ज़रूरत नहीं है। बाजार किसी भी वक्त अपना ऊपर का लेवल तोड़ सकता है, और बाजार वही किया। अभी फ़िलहाल दोनों ही ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट कर दिया, प्राइस तो इससे काफ़ी ऊपर है। तो ये भी मतलब ये मूविंग एवरेज फिलहाल बता रहा है, अगर किसी भी करेक्शन पे बाजार यहाँ पे आ भी जाए तो भी एज पर मूविंग एवरेज इसमें कोई खराबी नहीं है, इसका ट्रेंड ऊपर की तरफ ही रहेगा, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट मूविंग एवरेजेस के हिसाब से माना जाएगा। तो ये सब प्राइस एक्शन के ऊपर हम लोगों को काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स। सच कह रहा हूँ, नेगेटिव पॉइंट ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। जो देखने को मिल रहा है एक नेगेटिव पॉइंट वो ये है कि 5 अगस्त बाजार एक स्पिनिंग टॉप बनाया, और आज के दिन 6 अगस्त फ्राइडे के दिन उस स्पिनिंग टॉप का जो टॉप है उसको बाजार काटा नहीं अभी तक, पर मैं इसको ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मेरे को लग रहा है आने वाला दिनों में 2-4 दिन बाजार थोड़ा सुस्ताएगा, उसके बाद, क्योंकि ये सुस्ताना भी चाहिए, ये लाजमी है बिल्कुल, क्योंकि इतना बड़ा ब्रेकआउट के बाद इतना बड़ा रैली, और वो रैली करने के बाद 2-3 दिन तो बाजार कंसोलिडेट करना चाहिए, बाजार को सांसें लेना चाहिए, फिर इस लेवल को काटना चाहिए। तो देखना पड़ेगा, अगर इस लेवल को बाजार नहीं काट पा रहा है अगला हफ्ता भी, तो हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, हम लोग इसको रिस्पेक्ट करने का कोशिश करेंगे। पर फिलहाल मैं एक दिन का प्राइस बिहेवियर के ऊपर इसको ज़्यादा तवज्जो नहीं देने वाला हूँ। ये एक नेगेटिव पॉइंट है फ्रेंड्स। इसके साथ साथ अगर
आप लोग इंडिकेटर वाइज देखिएगा, एमएससीडी में पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। एमएससीडी पॉजिटिव है, इसमें कोई मतलब डाउट नहीं है। इसके साथ साथ अगर आरएसआई देखिएगा तो आरएसआई में भी एक क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और आरएसआई फिलहाल 66 पे खड़ा है, 60 के ऊपर खड़ा है। ये किसी भी वक्त और भी ऊपर चल सकता है, तो आरएसआई में भी कोई खराबी नहीं है। ये इंडिकेटर वाइज भी हम लोगों को पॉजिटिव संकेत मिल रहा है। इसके साथ साथ अगर ग्लोबल क्यूज का बात किया जाए तो यूएस यूरोपियन मार्केट से पॉजिटिव संकेत हम लोगों को मिल रहा है, हर रोज ही मिल रहा है, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स एक बार देख लेते हैं ऑप्शन चेन क्या बता रहा है। फ्रेंड्स मैंने अगला सीरीज का मतलब 12 अगस्त का ऑप्शन चेन आप लोगों के सामने ओपन किया है और बाजार आज के दिन क्लोजिंग क्या है 16,238 पे। तो मोटा मोटा हम लोग मान लेते हैं 16,250 हो गया एट द मनी। तो 16,250 कॉल साइड पे हम लोगों को 11,000 ओपन इंटरेस्ट का एडिशन देखने को मिल रहा है। कूल ओपन इंटरेस्ट 21,000 है। 16,250 का पुट साइड में अगर देखा जाए तो यहाँ पे एडिशन देखने को मिल रहा है 3,000 पुट्स का, पर ओपन इंटरेस्ट कूल ओपन इंटरेस्ट 22,000 है। मतलब दोनों साइड में इक्वल ओपन इंटरेस्ट फिलहाल खड़ा है। इसके साथ साथ अगर 16,300 के कॉल के ऊपर देखेंगे हम लोग 13,000 14,000 करीब ओपन इंटरेस्ट का एडिशन और 69,000 कूल ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। 16,350 के कॉल के ऊपर देखेंगे तो वहाँ पे भी 17,000 का ओपन इंटरेस्ट का एडिशन और 31,000 करीब कूल ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। 16,400 के कॉल के ऊपर हम लोग देखेंगे तो वहाँ पे 30,000 ओपन इंटरेस्ट का एडिशन और 62,000 कूल ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। कॉल साइड में ये ऊपर के हर 50 लेवल पे अच्छा खासा राइटिंग किया जा रहा है और कूल ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा खासा खड़ा है। अगर 16,200 के पुट साइड में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे भी 10,000 ओपन इंटरेस्ट का एडिशन देखने को मिल रहा है और 58,000 कूल ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। 16,150 के कॉल के ऊपर देखेंगे तो 13,000 ओपन इंटरेस्ट का एडिशन और 22,000 करीब कूल ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। 16,100 पे अगर हम लोग देखेंगे तो वहाँ पे भी 13,000 का ओपन इंटरेस्ट का एडिशन और 41,000 कूल ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। फ्रेंड्स थोड़ा सा कॉल साइड में पुट साइड से अगर कंपेयर किया जाए तो कॉल साइड में थोड़ा ज़्यादा मतलब मान लीजिए 15-20% ज़्यादा राइटिंग हुआ है आज के डेट में, पर ये स्वाभाविक है होना, क्योंकि ये जो ऑप्शन चेन फिलहाल बता रहा है ये यही बता रहा है ये ज़्यादा नीचे जाने वाला भी नहीं है और ज़्यादा ऊपर जाने वाला भी फिलहाल के लिए नहीं है। मैं पहले ही प्राइस एक्शन देख के आप लोगों को बताया कि यहाँ पे 2-3 दिन रेस्ट लेना चाहिए, छोटा दायरे के अंदर कामकाज करना चाहिए फर्दर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के लिए। तो ऑप्शन चेनिंग उसी बात का जिक्र कर रहा है। ऑप्शन चेन बता रहा है कि बाजार 16,100 से लेके 16,400 के बीच मतलब कामकाज करना चाहिए आने वाला 2-4 दिन। 12 तारीख का सीरीज के हिसाब से यही दर्शा रहा है। फ्रेंड्स मैंने मोटा मोटा अपना एनालिसिस आप लोगों के सामने रखा है। अभी मैं कंक्लूजन के ऊपर आऊंगा। फ्रेंड्स अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट निफ्टी के ऊपर हर दिन सुबह टेक्निकल व्यू लेना चाहते हैं और बीच बीच में मिड कैप और स्मॉल कैप के ऊपर कुछ आइडिया लेना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल ब्रोकिंग लिमिटेड का लिंक दिया हुआ है। उस लिंक के जरिए एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन कीजिए और वहां अपना पहला ट्रेड करने के बाद ट्रेड का स्क्रीनशॉट उसी लिंक के नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस व्हाट्सएप नंबर में सेंड कर दीजिए। आप लोगों के पास भी हर दिन सुबह निफ्टी का टेक्निकल व्यू और बीच बीच में मिड कैप और स्मॉल कैप के ऊपर कुछ स्टॉक आइडिया भी पहुंच जाएगा। फ्रेंड्स कंक्लूजन पे आने से पहले मैं आप लोगों को आने वाला हफ्ता के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र करूंगा। आने वाला हफ्ता के लिए ऊपर में जो रेजिस्टेंस का काम करेगा वो पहला रेजिस्टेंस ऊपर में आएगा 16,350 के ऊपर 16,350।
उसके ऊपर दूसरा रेजिस्टेंस आएगा 16,500 के ऊपर 16,500, और तीसरा रेजिस्टेंस आएगा 16,700 के ऊपर 16,700। इधर पे मैं आप लोगों को एक बात बता ही देता हूँ, मैं 16,700 का टारगेट लेके ही चल रहा हूँ आने वाले दिनों के लिए। तो ऊपर में ये हमें फ़िलहाल इस टारगेट हमें नज़र आ रहा है, ये तीसरा रेजिस्टेंस जोन होगा ऊपर में। और नीचे जो सपोर्ट लेवल होगा, पहला सपोर्ट लेवल नीचे होगा 16,050 16,050 नीचे पहला सपोर्ट लेवल होगा। उसके नीचे दूसरा सपोर्ट लेवल होगा 15,900 और तीसरा सपोर्ट लेवल होगा 15,750। पर यहाँ पे एक बात करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, और वो बात यह है कि बाजार जिस हिसाब से ब्रेकआउट किया है, अगर ये ब्रेकआउट रियल है, क्योंकि ये रियल इसलिए दिखाई दे रहा है, बाजार 15,900 को जिस तरह से काटा है वहाँ पे किसी को माल खरीदने नहीं दिया, बहुत फास्ट ऊपर की तरफ रैली कर दिया, तो ये रियल ब्रेकआउट का निशानी होता है। तो और उसके बाद ऑलरेडी 450 पॉइंट का रैली भी कर दिया, ऐसा नहीं कि 50 पॉइंट का पिछले बार की तरह 50 पॉइंट का रैली करके गिर गया, ऐसा नहीं किया, 450 पॉइंट का रैली भी 3 दिन के अंदर दिखा दिया। तो ये मोटा मोटा हमें रियल ब्रेकआउट नज़र आ रहा है। पर अगर ये रियल ब्रेकआउट है और बाज़ार को और ऊपर चलना है तो 16,050 का लेवल रेस्पेक्ट करना चाहिए बाज़ार को, उसके नीचे जाना नहीं चाहिए, पहला बात। दूसरा बात यह है कि 15,000 का जो 15,900 का जो लेवल का बात मैंने किया है, इसके नीचे तो किसी भी कारण से नहीं जाना चाहिए। अगर गलती से बाज़ार 15,900 के नीचे चला जाएगा तो ये सारा जो अप ट्रेंड ये सारा ख़त्म हो जाएगा और वहाँ पे फिर से बाज़ार अच्छा खासा नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। अगर इस बार 15,900 के नीचे बाज़ार फिसल जाता है तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। 16,700 जाने के लिए बाज़ार को 16,050 को रेस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। कम से कम अगर वो ना भी हो तो 15,900 रेस्पेक्ट होना चाहिए, तभी बाज़ार 16,700 जा पाएगा, नहीं तो नहीं जा पाएगा। इसके ऊपर स्ट्रैटेजी क्या लेना चाहिए फ्रेंड्स? स्ट्रैटेजी प्लेन एंड सिंपल बाय ऑन डिप्स का रहेगा। किसी भी सपोर्ट लेवल के नज़दीक प्राइस मिल जाता है तो 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए बाय ऑन डिप्स कीजिए। अगर एक सपोर्ट लेवल पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है तो दूसरा सपोर्ट लेवल पे ये अटेम्प्ट करिए। पर एक बात ध्यान में रखिएगा, ये सेकंड सपोर्ट लेवल तक ही चलेगा। 15,900 के नीचे कोई भी लॉन्ग पोजीशंस पे मत बने रहिएगा। दूसरा बात यह है कि आप ब्रेकआउट बाय लीजिए। अगर मान लीजिए कि 16,350 को क्रॉस कर रहा है तो 16,500 के लिए 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालिए और 120-150 पॉइंट के टारगेट के लिए प्ले करिए। और उसके ऊपर अगर मान लीजिए और भी ऊपर चल रहा है तो 16,500 के ऊपर बाई करिए। 16,700 के टारगेट के लिए वहाँ पे भी 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस डाल के ये काम कीजिए। पर एक बात का ध्यान रखिएगा, ऊपर में किसी भी रेजिस्टेंस लेवल के पास सेल ऑन राइज करने का कोशिश मत कीजिएगा और नीचे भी किसी सपोर्ट लेवल टूट जाने पे ब्रेकडाउन सेल लेने का कोशिश मत कीजिएगा 15,900 तक। हाँ, 15,900 अगर टूट जाता है बाजार में तो आप लोग शॉर्ट पोजीशंस बिल्कुल बना सकते हैं क्लोजिंग बेसिस पे। 15,900 अगर क्लोजिंग बेसिस पे टूट जाता है तब बिल्कुल शॉर्ट पोजीशंस बना सकते हैं। वहाँ पे 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 100-150 पॉइंट के टारगेट के लिए आप लोग शॉर्ट पोजीशंस बना सकते हैं, पर उसके पहले नहीं। फ्रेंड्स, मैंने मोटा मोटा अपना एनालिसिस आप लोगों के सामने रखा, कंक्लूजन आप लोगों के सामने रखा, पर आप लोगों को एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले एक बार अपना फिनेंशियल एडवाइज़र का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।